के लिए। तो श्रद्धालुओं के जय बद्री विशाल के उद्घोष के साथ रात्रि 9:07 पर शीतकाल के लिए बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ विधि विधान से जय बद्री विशाल के उद्घोष के साथ बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के मौके पर धाम में पहुंचे 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ के दर्शन किए। कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ धाम जय बद्री विशाल के उद्घोष से गूंज उठा। बद्रीनाथ मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। आज दिन भर बद्रीनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बता दें कि खोला गया था। सुबह 4:30 बजे बद्रीनाथ की अभिषेक की पूजा शुरू की गई, जिसके बाद बद्रीनाथ का तुलसी और हिमालयी फूलों से श्रृंगार किया गया। देर शाम 7:45 पर मुख्य पुजारी अमरनाथ ने पूजा अर्चना की और उसके बाद धाम को बंद किया। आज भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने के साथ ही जो हमारी चारधाम यात्रा थी उसका समापन भी हो रहा है। इस वर्ष जो चारधाम यात्रा रही उसमें लगभग 48 लाख से अधिक श्रद्धालु तीर्थयात्रियों ने हमारे धामों के दर्शन करे। और आप जानते हैं कि इस वर्ष जो हमारे कपाट थे चारधाम यात्रा के वो काफ़ी देरी से खुले हैं। 10 मई को कपाट खुले हैं, जबकि गत वर्ष अप्रैल माह में 25 अप्रैल को कपाट खुल चुके थे और इस वर्ष कपाट जल्दी भी बंद हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जो प्रतिदिन यात्रियों की संख्या का औसत रहा है वो गत वर्ष के मुकाबले अधिक रहा है। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, कल रात 9:07 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए गए और इसी के साथ चार धाम यात्रा का समापन इस साल के लिए हो चुका है। 48 लाख श्रद्धालु इस बार पहुंचे थे, जिनमें से 13,60,000 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं इस बार। बिल्कुल, क्योंकि जो बद्रीनाथ धाम के या किसी भी धाम के जो कपाट बंद होने और खुलने का जो पल होता है वो स्पेशल होता है। बिल्कुल। तो जो तय मुहूर्त में जो 9:07 रात्रि को भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की समय तय था, उसके अनुरूप कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे थे। जिला प्रशासन और जो हक हकूकधारी हैं, जो बीकेटीसी के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष बीकेटीसी और धर्माधिकारी, मुख्य पुजारी लगातार इस परंपराओं का निर्वहन कर रहे थे और रात्रि 9:07 पर तय समय पे कपाट बंद कर दिए, क्योंकि ये पिछले कई दशकों के बाद ऐसा हुआ है कि रात्रि के समय भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने का समय निकला है। तो कहीं ना कहीं लोगों में बहुत बड़ा उत्साह रहता है कपाट बंद होने के बाद। और इसके बाद जो चल विग्रह डोलियां हैं उसमें जो आदि गुरु शंकराचार्य की जो गद्दी स्थली है वो नरसिंह मंदिर जोशीमठ में विराजमान रहेगी शीतकाल के दौरान। और उद्धव जी और जो कुबेर की जो चल विग्रह डोलियां हैं वह पांडुकेश्वर में शीतकाल के दौरान विराजमान रहती हैं। हालांकि इसके बाद जो पूरे जो लोग बद्रीनाथ में अपने आजीविका के लिए वहाँ पे पहुंचते हैं, होटल हो या छोटे छोटे जो हिल्ली और रेवड़ी वाले जो लोग हैं, जो वहाँ पे बहुत सारे जो चीजें हैं जिसके प्रत्यक्ष रूप से पूरी यात्रा से लोगों की आजीविका जुड़ी रहती है, तो वो सभी लोग आज भगवान बद्री विशाल से अपने अपने गंतव्यों के लिए निकल जाएंगे। और 6 माह तक भगवान बद्री विशाल में पूरी तरह से कोई भी किसी को भी वहाँ पे अनुमति नहीं होती है और पुलिस भी हनुमान चट्टी जो थाना है वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। और बद्रीनाथ की जो सुरक्षा व्यवस्थाओं की जो जिम्मेदारी होती है वो सेना और पुलिस के जवानों के हाथों में रहती है। और इस दौरान क्योंकि मास्टर प्लान का जो काम वहाँ पे अभी चल रहा है उसका काम अभी रुकेगा नहीं, जब तक बर्फबारी नहीं होती है तब तक ये काम चलता रहेगा, क्योंकि अगले बार जो कपाट खुलेंगे तो मास्टर प्लान के जो काम आधे अधूरे हैं वो ये उम्मीद है कि वो काफी हद तक आगे बढ़ेंगे। जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी का कहना है कि जो यात्रा व्यवस्था जो अगले इस समय की जो यात्रा जो बड़ी संख्या में पहुंची थी, लगभग 50 लाख जो श्रद्धालु हैं उत्तराखंड के चार धामों के साथ जो पंचबद्री के दर्शनों के लिए पहुंचे थे, उसमें से 13.5 लाख से अधिक